रिस्पेक्टेड डॉक्टर दिलीप जी और मेरे भाई गुरु दिनेश जी, कीर्ति ग्रोवर जी और बाकी सारे ज्योतिषीय गण जो अलग अलग स्थानों से यहाँ हमारे अमृतसर में आए हैं। मेरा आज का जो विषय है, आमतौर पर हम यहाँ पे ज्योतिषीय विषय के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई कोई ज्योतिषी यहाँ आकर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे आते हैं जो अपना कोई सटीक रिसर्च पेपर पेश करते हैं। तो मैं अपने आपके सामने आज अपना एक रिसर्च पेपर, जो मेरी रिसर्च है, आज का जो बड़ा बर्निंग टॉपिक है, डिप्रेशन, माइंडसेट एंड मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर कुछ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसे स्टिक्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स कैन हर्ट मी, बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। लेकिन इसके विपरीत हमारे मन के घाव जो किसी के कहे हुए शब्दों से लग जाते हैं, वो कभी नहीं भरते। और मन के घाव यानी हमारे जो मानसिक तनाव हमारे मन में आता है, वो लोगों की कही हुई बातों के या अपने असफलता के कारण हमारे अंदर डिप्रेशन की भावना लेके आता है। पहले तो ये इसके सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये एक गंभीर बीमारी का रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। और आमतौर पर जो पेशेंट है वो पहले इसको इग्नोर करता है, लेकिन जब ये बहुत गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज संसार में सबसे ज़्यादा रोगी जो है वो डिप्रेशन के रोगी हैं। 98% पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन के कारण क्या हैं, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, मैं आपको डिप्रेशन के जो साइंटिफिक लक्षण हैं वो भी बताऊंगा, और जो ज्योतिषीय लक्षण है, किन कारणों से डिप्रेशन होता है, वो भी बताऊंगा। क्योंकि हमारा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ऑलवेज 4 wands एंड 4 arms। जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमें पहले बता देती है कि किसको क्या बीमारी आने वाली है, और उसके बाद उसका उपाय भी बताती है कि इसका क्या उपाय करके हम बच सकते हैं। Thus, एस्ट्रोलॉजी 4 wands एंड 4 arms। अब जो कॉमनेस्ट डिजीज़ आज इस वर्ल्ड में है वो साइकेट्रिक इलनेस है। तो साइकेट्रिक इलनेस के मैं पहले आपको सिम्टम्स बताऊंगा भी क्या सिम्टम उसमें आते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहला सिम्टम होता है सैडनेस ऑफ मूड, चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन एंड एक्सेसिव इमोशनल। नंबर 2, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी बात में, किसी काम में वो जो जातक है या जो पेशेंट है वो अपना इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, किसी चीज़ में दिलचस्पी उसकी नहीं होती। थर्ड है एजिटेटेड बिहेवियर। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो एजिटेट हो जाता है। फोर्थ, एक्सेसिव गिल्ट।
अपने आप में वो बहुत ही बुझा बुझा रहता है कि मेरे से क्या गलती होगी, क्या हो गई है, क्या मैंने किया है। वो उसी एक्सेसिव गिल्ट के कारण बेचारा परेशान रहता है। नेक्स्ट है फिजिकल वीकनेस एंड फटीग। सारा दिन वो थका रहता है, उसको कोई काम करने के लिए उसका मन नहीं करता। नेक्स्ट है हर काम में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो पुअर कंसंट्रेशन बन जाती है, उस पेशेंट की पुअर कंसंट्रेशन, और उसकी कंसंट्रेशन में बहुत ही चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है एपिटाइट। उसको भूख या तो ज़्यादा लगती है या कम लगती है। अगर भूख ज़्यादा लगेगी वेट बढ़ जाएगा, भूख कम लगेगी तो वेट कम हो जाएगा। और स्लीप एबनॉर्मेलिटीज़। इसके बाद आता है कि उसको नींद नहीं आती प्रॉपरली, नींद नहीं आती। जो डिप्रेशन का रोगी है उसको नींद नहीं आती है। और लास्ट में सुसाइडल टेंडेंसीज, जो खुदकशी करने का उसका मन करता है। तो साथियों ये एक ऐसी बीमारी है, या तो ये अपने बिहेवियर से आ जाती है या अपने दूसरे कारणों से आती है। दूसरे कारण क्या है? कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हैं, कॉजेज़ हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ कि हमारे बॉडी में एक्सेसिव केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण हमें डिप्रेशन आता है। और वो केमिकल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा एक ज्योतिषीय आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो डिप्रेशन जो है वो दो प्रकार का है, एक न्यूरोटिक डिप्रेशन, दूसरा साइकोटिक डिप्रेशन। तो न्यूरोटिक डिप्रेशन में जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत होते हैं। जो जातक सुबह उठता है वो बेचारा बड़ा डरा डरा सा होता है और बड़ी परेशानी से उठता है। सुबह ही उसको उदासी छाने लग जाती है और हर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर वो अपना समय बर्बाद करता रहता है, ज़्यादा सोचता है, जैसे नर्वस हो जाता है। हर चीज़ के लिए वो नर्वस है, डिस्टर्ब्ड है, एंक्शियस है, चिंतित है और परेशान है, एबनॉर्मल है, असामान्य बिहेवियर है उसका। ऑब्सेसिव और ऑब्सेसिव जुनूनी हो जाता है। क्या कि आजकल एक बड़ी ही गंभीर बीमारी आ रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो क्या है कि एक ही बात को बार बार वरी करना, एक ही बात में चिंता करना, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है। ये डिप्रेशन का एक खास कारण है। और आगे चल के हम जब देखते हैं तो न्यूरोटिक डिप्रेशन रोगी जो है वो सुबह तो बिल्कुल ठीक ठीक उठता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो जो दिन ढलता है वो परेशानी में आना शुरू हो जाता है और उदास रहना शुरू हो जाता है। और जब रात आती है तो वो रोना शुरू कर देता है और अकेला रहना पसंद करता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आम तौर पर विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, या किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, या किसी का लव अफेयर टूट जाता है और उत्तेजित हो जाना, ये भी एक लक्षण है। तो मेरे भाई आज एक बहुत ही गंभीर बीमारी हमारे सामने आ रही है, वो ये है हमारा मोबाइल का ख़राब हो जाना। अगर किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है वो इंसान भी डिप्रेशन में चले जाता है कि मेरा डाटा ख़राब हो गया, मेरा काम ख़राब हो गया, मैं कैसे इसको रिवाइव करूँगा, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, मेरा मोबाइल चल नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या डिप्रेशन की हमारे सामने आ रही है। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं जाके अपने किसी मित्र के घर, अपने किसी सगे संबंधी के घर जाके बैठते हैं तो हम पहले जाके वो जगह तलाशते हैं जहाँ पे हमें अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग मिल जाए, उसी जगह पे जाके बैठते हैं। हमें किसी के साथ लेना नहीं देना नहीं,
किसी को बुलाना नहीं, लेकिन पहले अपने मोबाइल को जाके चार्ज करना है, अपने मोबाइल की सेवा करनी है। तो भाई ये मोबाइल देवता जो है ना, इसको अपने से दूर रखो। ये डिप्रेशन का बहुत ही बड़ा कारण है। और जब इंसान को मैं वैसे दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे कि सुबह तो वो उसको गुस्सा बहुत आता है या सुबह उसको गुस्सा नहीं आता है। दो कारण हैं। एक, अगर गुस्सा उसको आएगा तो वो शाम तक ठीक हो जाएगा। सुबह जिसको गुस्सा नहीं आता वो शाम तक परेशान होना शुरू हो जाएगा। और इसके कुछ ज्योतिषीय कारण भी हैं। मंगल प्लस केतु, मंगल प्लस केतु और छठे घर का स्वामी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो डिप्रेशन आपको आके घेर लेगा। दूसरा, हमारी कुंडली में कुछ आइसोलेटेड प्लैनेट्स होते हैं। आइसोलेटेड प्लैनेट वो हैं कि 6, 8, 12 घरों के स्वामी अगर अकेले बैठे हों और उनको कोई और ग्रह दूसरा ना देखता हो तो वो आइसोलेटेड प्लैनेट होते हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई आइसोलेटेड प्लैनेट विराजमान है और उसकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, गोचर में वो खराब चल रहा है, तो वो इंसान अकेला रहना पसंद करेगा और डिप्रेशन में आ जाएगा। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके कुंडली में इंजरी गिविंग प्लैनेट हैं। इंजरी गिविंग प्लैनेट हैं यही 6, 8, 12 और थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है। अगर थर्ड हाउस का प्लैनेट अकेला कहीं बैठा है और उसको मंगल या राहु देख गया है, मंगल या केतु देख गया है, तो फिर वो इंजरी गिविंग प्लैनेट आ जाता है। और उसमें क्या होता है कि आम तौर पर ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो पेशेंट है वो अपने आप को इंजरी देने की कोशिश करता है कि मैंने अपनी सुसाइड करनी है, मैंने अपना जो मुक्का है वह हाथ है वो अपने शीशे में मार लेना है, अपना हाथ भी जख्मी कर लिया और परेशानी भी आ गई। तो जो हाथ जख्मी होना, फिर वो क्या होता है, इसके आगे चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा जाओ जी हॉस्पिटल ले जाओ उसको। हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि पुलिस वालों को कंप्लेंट लिखवा के आए हो, यह तो पुलिस केस लगता है। तो यह सारा काम कौन करता है, मंगल और केतु या इंजरी गिविंग प्लैनेट। और मेरे भाई, मेरे देखने में ये भी आया है कि समटाइम्स जुपिटर भी इंजरी गिविंग प्लैनेट बन जाता है हमारी हॉरोस्कोप में। तो ऐसे कई और योग हैं, जैसे सूर्य के खराब होने से, जब किसी व्यक्ति का सूर्य खराब हो जाता है तो सन इज़ द कारका ऑफ अवर ब्रेन। सूर्य हमारे ब्रेन का कारका है, तो उसको ब्रेन संबंधी, दिमाग के संबंधी उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और बुध ऑलवेज गवर्न्स अवर नर्वस एंड नर्वस सिस्टम। शनि भी नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, लेकिन शनि में विंड प्रेशर है। जब शनि किसी का खराब हो जाता है तो वो हमारे ब्रेन में विंड प्रेशर या हमारे नर्वस सिस्टम में विंड प्रेशर आने से उस आदमी को सिजोफ्रेनिया होने का डर हो जाता है। तो आगे चल के जो मंगल है, मंगल प्रोड्यूसेस एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव नेचर, और एग्रेसिव नेचर के कारण भी इंसान ज़्यादा गुस्से में आके डिप्रेशन में चला जाता है। तो आगे जाके देखते हैं कि कुछ कुंडलियों में मून अगर शनि से एफ्लिक्टेड हो जाए तो मेलंकली और उदासी आनी शुरू हो जाती है। आदमी जातक अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बोलना पसंद नहीं करता, डल हो जाता है और ग्लूमी आ जाती है और पेसिमिस्ट हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। अगर मून सूर्य के साथ मिलके खराब हो जाए तो क्विक टेम्पर,
उसका टेम्परामेंट खराब हो जाता है, वो जल्दी उत्तेजित हो जाता है। और अगर किसी का मूड मंगल के साथ खराब हो जाए तो अग्रेसिव एंड वायलेंट हो जाता है। तो ऐसे कई और कारण हैं जो ज्योतिषी में हमें दिए गए हैं कि कैसे एक आदमी को डिप्रेशन तंग करता है और कैसे वो डिप्रेसिव हो जाता है। कुछ बातें आज के ज़माने में अब ये भी चल रही हैं कि हम ज़्यादा निराशावादी हो गए हैं। हमारे पास स्किल है, डिटर्मिनेशन है, सोर्सेज है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, लेकिन हमने अपना माइंड को ऐसे सेट कर लिया है कि ये काम मेरे से नहीं होना, तो वो नहीं होगा, उसको कोई ना कोई मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी। इसके विपरीत उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका माइंड सेट है कि मैंने ये काम करना है, तो वो करके ही सांस लेता है और अपना काम कर जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो यही कहता है कि ज्योतिष कैसे हमें समझाता है कि एक आदमी को डिप्रेशन होगा, कैसे होगा, कितनी देर होगा। जैसे सुबह दिलीप जी ने बताया कि हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये बता देती है कि आज से 20 साल बाद तुम्हें कैंसर का रोग हो जाएगा। तो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज 4 वार्म्स एंड 4 आर्म्स हमें उसका उपाय भी बताती है और ये भी बताता है ज्योतिष कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।